मैं आपके माध्यम से ये बात मोदी तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, मोदी जी तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। आपने कहा विपक्ष, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, आपके माध्यम से मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, मैं सेम ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी हमने तो आपको इतनी मजबूत सरकार दी है बिना विपक्ष के, तो आप ये बयान ऐसा दक्कनुसी बयान कैसे दे सकते हैं? विपक्ष तो आपने छोड़ा ही नहीं, विपक्ष नहीं छोड़ा, जब तो आप तानाशाही मुद्रा में है, तभी तो आप निजीकरण की मुद्रा में हैं। अगर विपक्ष होता तो आज हम कम से कम विपक्ष की भूमिका में कोई ना कोई तो कहता है हम विपक्ष हैं और विपक्ष अपनी बात रख रहा है। अब विपक्ष तो आपने छोड़ा ही नहीं, अब तो आम नागरिक को इतना जागरूक हो चुका है, वो कम से कम अपनी जो पीड़ा है वो तो आप तक पहुंचाएगा। विपक्ष सरकार ने नहीं छोड़ा है, आप लोगों ने? हमने नहीं छोड़ा, वोट तो हमने मजबूती से बनाया है प्रधानमंत्री को। सरकार को क्यों कह रहे हो? सरकार को मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सरकार कह रही है ना कि विपक्ष हमला कर रहा है, विपक्ष तो है ही नहीं, तो हमला कहाँ से करेगा? सर, सवाल ये है कि बहुत सारे किसानों से मोदी जी ने संवाद किया और वो बता रहे हैं कि इससे कानून के आने के बाद बहुत फायदा होगा उन्हें, तो वो कौन से किसान हैं और ये कौन से किसान हैं जो विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो उनके किसान हैं जिनको उन्होंने बात बताई है वो निजीकरण के माध्यम से जो अपॉइंट किए गए किसान हैं, ये वो वाले किसान हैं, उनको पैसे मिलते हैं, उनको उनकी तनख्वाह मिलेगी, उनको लाभ मिलेगा। अब हमारे किसानों की बात आई, एक आदमी, एक सरकार का एक नुमाइंदा आके ये तो बता दे हमारा इसमें फायदा क्या है, एक फायदा आके वो हमें बता दे। कह रहे हैं कि आप जो है आजाद हो जाएंगे, कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, मैं तो डिजिटलाइजेशन मैं तो एक ही शब्द कहूंगा, ज्यादा बढ़ेगा, मैं तो एक ही शब्द कहूंगा, लाहौल बिला कुव्वत, आजाद हो जाएंगे। क्या बात कर दी आपने? हम किस देश में रह रहे हैं? 70 साल से एक सेकंड, हम किस देश? अगर सरकार कह रही है आपके माध्यम से कि हम 70 साल से गुलाम थे, तो अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं और उस लोकतंत्र के नागरिक हैं जिस देश में हजारों साल हमने गुलामियां सही हैं और भूखे रह के, नंगे रह के हमने विरोधियों को, विदेशियों को भगाने का काम किया। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस संविधान में 5 साल के बाद एक वोट डालने का अधिकार मिलता है। जिस मजबूती से हमने आपको चुना है उसी मजबूती से आपको भेज भी देंगे। सरकार तो कह रही है 50 साल राज करने, आप कहने भेजे। सरकार कह रही है ना 50 साल राज कर रही है, ये सरकार कह रही है, लेकिन लोकतंत्र ये कह रहा है, संविधान ये कह रहा है कि 5 साल में बदलने का प्रावधान है। अब मुझे पता नहीं कि सरकार ये जो संविधान को खत्म करना है, संविधान को खत्म करके ये बात करना चाह रही है या संविधान के माध्यम से बात कर रही है। हमने जो मजबूत सरकार दी है संविधान के माध्यम से दी है। तो 2 बार आपने मजबूत सरकार दे दी थी। हाँ, हमने 2 बार दी या और भी हम बार मजबूत सरकार देंगे, लेकिन हमने इतनी मजबूत सरकार देने का प्रण नहीं लिया था कि वही हमारे गले को दबाने का काम करेगी, वही हमारे बच्चों के गले घोटेगी, वही हमारे बच्चों से कलम छीन लेगी, वही हमारे बच्चों से कपड़े छीन लेगी, वही हमारे बच्चों से अन्न छीन लेगी ना। अब हम ये करने सरकार का जो अब तक का रवैया, 1 महीने से किसान सड़कों पे पड़ा हुआ, ठंड इतनी है, सरकार के रवैये से नहीं लग रहा कि वो पीछे हटने वाली है 1 इंच भी? हाँ, ये तो सरकार को भी लग जाना चाहिए ना कि जब इतनी बड़ी सरकार हो गया, केंद्र में सरकार चला रही है और हम केवल गाजीपुर कुछ बॉर्डर हैं जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, उन्हें भी ये समझ जाना चाहिए ये पीछे नहीं हटने वाले। सरकार को तो पहले समझ जाना चाहिए, उनके पास बहुत सारे तंत्र हैं, LIU है, बहुत सारी चीजें, उन्हें तो समझ जाना चाहिए कि सरकार अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे है। जो काला कानून है, इस काला कानून को दफन करने के लिए बैठे हैं, इस काला कानून को दमन करने, काला कानून को बिल्कुल जलाने के लिए बैठे हैं। जब तक ये सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक पीछे हटने वाले नहीं है। कई किसान ने तो टीवी बैठ कर तो बड़ी तारीफ करते हैं। वो जो तारीफ कर रहे हैं ना, उन्हें डूब मर जाने वाली बात है। अरे उन्हें देखना चाहिए जो 40 लोग यहाँ पे मर गए हैं, जिन्होंने शहादत दी इस आंदोलन में, एक भी उस किसान ने जो वहाँ पे फेवर की बात कर रहा है, किसी ने भी श्रद्धांजलि दी है उसके लिए? किसी ने भी ये देखा है कि वो किस परिवार से था, कहाँ से था, वो उसके घर में खाने को था या नहीं था, और उसने आवाज उठाने का काम करा? किसी ने ये आवाज उठाई? नहीं। सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, सब अपनी फैक्ट्री बनाने का काम कर रहे हैं। ये जो 6% लोगों के हाथ में जो सरकार जा रही है, हमने सरकार चुनी थी, निजीकरण के ठेकेदार नहीं चुने थे। हम सरकार चुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, सरकार से न्याय लेने के लिए बैठे हैं। हम निजी लोगों से न्याय के लिए नहीं बैठे। मोदी जी ने कहा है कि वो संवाद करने के लिए तैयार हैं किसानों के हित में, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? इससे पहले भी वार्ता, मोदी जी तैयार है संवाद के लिए? सेम। अगर मोदी जी तैयार हैं संवाद के लिए तो उन्हें अपनी नीति और नियत में समझ जाना चाहिए हम खोट हैं। अगर उनकी नीति अमनकारी होती, दमनकारी नहीं होती, तो वो बैठते नहीं, क्योंकि सफलताएं चीखती चिंगारती आती हैं और दमनकारी ताकतों के लिए आंदोलन आते हैं। ये आंदोलन उसी की देन है। अभी आपने कहा कि 50 साल भी सरकार नहीं जाने वाली है, हम तो कहिए कभी ना जाए, लेकिन जो आम नागरिक है उसकी रक्षा सुरक्षा, उसके विश्वास और विकास की तो बात करेंगे, उसका साथ तो देंगे। सबका कैसे सबका विश्वास और सबका दमन।
इधर सबका दमन लेके बैठे हुए हैं वो, सबका दमन कर रहे हैं। ऐसी कोई भी एक चीज बता दें, आपके माध्यम से मैं जानना चाह रहा हूं, कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट बता दें जिसपे कि सरकार गर्व से कह सके कि हमने सरकारी काम के लिए सरकार को बढ़ोतरी देने के लिए काम किया है। अभी मैं आपको बता दूं, कहते हैं जो दिखता है सो बिकता है। हमने सरकार चुनी मजबूत, सबको दिखा, लेकिन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी वो बेच क्या रहे हैं, वो प्राइवेट सामान बेच रहे हैं। सरकारी सामान बेचने का कभी उन्होंने चर्चा करी? अगर सरकारी सामान बेचने की चर्चा वो करते तो आज हमारी जो BSNL है वो टॉप पे होती, जो रेलवे है वो टॉप पे होता, जो हवाइयाँ जो उड़ रहे हैं वो जगह उड़ते, नीचे गिरने का काम नहीं होता। जो चीज वो बेचने के लिए निकले हैं वो देश को निजीकरण की तरफ लेकर चले हैं, तो वो निजीकरण के माध्यम से हर व्यक्ति को गुलाम बनाने का काम करेगा। निजीकरण से बेहतर सुविधा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, अवसर मिलेंगे लोगों को। हाँ। इसलिए निजीकरण को अपना रही है। वो आप जो सरकार कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। वो ये कह भी रही है और कर भी रही है कि 6% लोगों के हाथ में 94% लोगों को देना चाह रही है। जो 6% जो लोग हैं 94% लोगों का फायदा करेंगे या दमन करेंगे? वो कोई भी लोग हैं, अपना लोग अपने ही लोगों का फायदा करेगा, आम आदमी तक का फायदा नहीं करेगा। और 6% लोगों को 94% लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा, दफन हो जाएगा। अगर ये जो सरकार आज हमने मजबूत सरकार चुनी है, ये छोटे छोटे आंदोलन करके जो वर्तमान में उस टाइम पे सरकार थी, और यही आवाज बना बना के एक सिनेरियो तैयार किया कि हम देश के विकास के लिए और देश के विश्वास के लिए हमारे हैं। उसी संविधान के माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से आज ये चुनाव हैं जो हमका दमन करना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल, रास्ता क्या है? सरकार तो नहीं हट रही पीछे। सरकार पीछे नहीं हट रही, तो आप उनसे भी जाके कहते हम भी पीछे नहीं हट रहे। तो गतिरोध बना रहेगा, इससे क्या फायदा होगा? गतिरोध कहाँ बन रहा है? हमारे हाथ में हमारी जुबान चुप है, हमारे पैर यहीं पे आके थम गए, हमने यहाँ टेंट लगा लिया, आराम से बैठे, क्या दिक्कत है? अभी 26 जनवरी आ रही है, या तो वो तिरंगा लहराएंगे या किसान तिरंगा लहराएंगे इस बार लाल किले पे।